हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं आज आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग 1, जिसमें हम पढ़ेंगे राज्यों का गठन होने से पहले राज्यों को किन किन श्रेणियों में रखा गया था। उसके बाद पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। फिर हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता पश्चात राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ था, कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ था। देशी रियासतों का एकीकरण के बारे में जानेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में नामों में परिवर्तन हुआ था राज्यों का, उनके बारे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं संविधान का भाग 1। उसमें कितने अनुच्छेद हैं और किस अनुच्छेद में क्या व्याख्या की गई है। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और वर्तमान समय में देश में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 जिसमें कहा गया संसद नए राज्यों अथवा क्षेत्रों को संघ में प्रवेश दे सकता है। अनुच्छेद 3 संसद राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन कर सकती है, यानी कि नए राज्यों का गठन कर सकती है। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अब देखते हैं राज्यों की श्रेणियां। कौन सा राज्य कौन सी श्रेणियों में बटा हुआ था। राज्य 4 श्रेणियों में बटा हुआ था, A, B, C, D। भाग A के राज्य थे असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, चेन्नई, ओडिशा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। भाग बी के राज्य थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। भाग सी के राज्य थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, त्रिपुरा, मणिपुर। और भाग डी में सिर्फ एक ही राज्य था जिसका नाम था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब राज्यों के पुनर्गठन के बारे में चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा को लेकर राज्यों के मध्य में एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसका कारण यह था कि भारतीय संविधान को एक आधार 1928 ईस्वी की नेहरू रिपोर्ट में यह प्रावधान था कि देवनागरी या उर्दू में लिखित हिंदुस्तानी भाषा एक सामान्य भाषा होगी। दक्षिण भारतीय राज्यों में भय उत्पन्न हो गया कि हिंदी भाषा को अपनाने के बाद सरकारी सेवाओं में वे पिछड़ जाएंगे, अतः उन्होंने हिंदी भाषा का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इस समस्या के समाधान हेतु जीवी खेर की अध्यक्षता में एक सरकारी भाषा समिति का गठन हुआ। 1950 में संविधान में यह प्रावधान किया गया कि हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी सहराज्य भाषा का दर्जा दिया जाए। 1965 तक इसे बना दिया गया और साथ ही 1965 में समयावधि समाप्त होने के बाद पुनः यह विवाद उत्पन्न हुआ। इससे बचने के लिए 1963 में सरकारी भाषा एक्ट के अनुसार अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए सहराज्य भाषा घोषित कर दिया गया। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। भाग का, खा, गा, घा। ये सभी संख्या में 29 थे। भाग का में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन हुआ करता था, वो भाग का यानी कि ए में शामिल हुए। भाग खा यानी कि बी में 9 राज्य विधानमंडल के साथ ही शाही शासन, और भाग गा में यानी कि सी में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन और कुछ शाही शासन था। भाग गा में राज्य में कुल 10 केंद्रीकृत प्रशासन था, यानी कि 10 राज्य थे भाग खा में। भाग गा यानी कि सी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अकेला भाग घा यानी कि पार्ट डी में राज्य में रखा गया।
आज़ादी के बाद देश में ABCD ग्रेड के कुल 29 राज्य बनाए गए थे। 1 अक्टूबर 1953 को तत्कालीन मद्रास राज्य में तेलुगु भाषा क्षेत्र को अलग करके देश में पहला भाषाई आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। एस्केधर आयोग 1948 में राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के उद्देश्य से इलाहाबाद उच्च न्यायालय एस्केधर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग ने भले ही राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठन को महत्व स्वीकार किया, परंतु उसने कहा ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा आर्थिक आधार को बहुत महत्व दिया गया। इसके द्वारा आयोग ने भाषा की तुलना में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन करने का समर्थन किया। उसके बाद आता है JVP समिति। दिसंबर 1948 में कांग्रेस ने इस विषय पर पुनः विचार करने के उद्देश्य से एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। ये 3 सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन 3 सदस्यों के नाम पर प्रथम अक्षर के कारण यह समिति JVP समिति कहलाई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत की तथा राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने का विचार को इसने ठुकरा दिया, परंतु समिति ने इस समस्या पर जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार करने का सुझाव दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ उसके बाद, और उसकी कुछ सिफारिश थी, क्या क्या नहीं देखते हैं। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद भारत के अन्य क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठ रही थी। इसलिए केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। इस आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली, जिनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ, और इस आयोग के अन्य सदस्य भी थे KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग की मुख्य सिफारिशें थीं। पहली सिफारिश ये थी कि केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय प्रशासनिक आवश्यकताएं तथा पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी सिफारिश थी कि A, B, C तथा D राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके भारतीय संघ को 16 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करना चाहिए। आयोग की सिफारिश के अनुसार जिन 16 राज्यों के गठन की बात की गई थी वे 16 राज्य थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम बंगाल। ये 16 राज्य थे जिनकी आयोग ने सिफारिश की। आयोग की सिफारिश के अनुसार जिन संघ राज्यों क्षेत्रों का गठन किया जाना था वे 3 संघ राज्य क्षेत्र थे दिल्ली, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नए राज्यों का निर्माण। भारत में नए राज्यों के निर्माण की शक्ति संविधान द्वारा भारतीय संसद को प्रदान की गई है, वो भी अनुच्छेद 3 के तहत। आर्टिकल 3 में उल्लेखित कानून निर्माण संबंधी प्रावधानों के अनुसार तत्संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा ये विधेयक प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट किया जाएगा। विधेयक भेजे जाने के साथ ही राष्ट्रपति द्वारा राज्य को अपना मत प्रस्तुत करने के संबंध में एक अवधि का निर्धारण किया जा सकता है। राज्य द्वारा अभिव्यक्त किए गए मत को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए संसद बाध्य नहीं है। साथ ही संविधान द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन निर्मित कोई भी कानून विधि के अनुच्छेद यानी कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के सीमा से बाहर समझे जाएंगे। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, महाराष्ट्र, गुजरात 1960, नागालैंड 1962, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा
ये तीनों राज्य 1972 में गठित हुए। सिक्किम का गठन 1975 में। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इन तीनों राज्यों का गठन 1987 उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन तीनों राज्यों का गठन हुआ आपका सन 2000 में। और तेलंगाना राज्य गठन 2014 में हुआ। ये थे स्वतंत्रता यानी कि आजादी के बाद राज्यों के गठन हुए थे। कौन कौन से राज्यों के गठन हुए थे? ये वे राज्य हैं। भारतीय संविधान में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य कौन कौन से देखते हैं। 1969 में असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश को, 1972 मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 1975-76 में सिक्किम और 1987-88 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। 2000 में उत्तरांचल राज्य यानी कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को 90% अनुदान, 10% ऋण उदार शर्तों पर प्रदान किया जाता है। इसकी शर्तें क्या थी कि राज्य के पर्वतीय और दुर्गम रास्तों से उत्पन्न स्थिति, कम आजादी मिले, सामरिक रूप से राज्य का महत्व, आर्थिक और ढांचागत सुविधाओं की दृष्टि से राज्य का पिछड़ापन होना, ये शर्तें थी। राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने का कार्य डी.आर. गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर शुरू किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन हुए। चेंजेस इन नेम्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1968 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु। 14 जनवरी 1969 में यह परिवर्तन किया गया। 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। उसी समय 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। 1992 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी कि एनसीटी दिल्ली रखा गया। टू 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। उसी समय पांडुचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी। 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा। 1999 में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपने राज्य का नाम बांग्ला रखने का संकल्प पारित किया था, किंतु यह अभी तक लागू नहीं हो सका क्योंकि ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए हाल ही में सुश्री ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए पश्चिम बंग नामक नया प्रस्ताव पारित किया है, जिस पर राज्य के लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। अब हम देखते हैं देशी रियासतों का एकीकरण। स्वतंत्रता के समय भारतीय राज्य क्षेत्र दो भागों में विभक्त था, ब्रिटिश भारत और देशी रियासत। यानी कि आजादी से पहले भारतीय राज्य क्षेत्र दो भागों में विभाजित थे, ब्रिटिश भारत और देशी रियासत। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे, जबकि देशी रियासतों में इनकी संख्या 600 थी, जिनमें से 542 को छोड़कर शेष पाकिस्तान में शामिल हो गए। 539 रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में अपना विलय कर लिया, लेकिन 3 रियासतों ने विलय नहीं किया, जिनमें से जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। जब उसका शासक पाकिस्तान में भाग गया था, उस समय जनमत संग्रह के आधार पर इसे मिला लिया गया। दूसरी रियासत थी हैदराबाद रियासत, जिसको सैन्य कार्रवाई कर भारत में मिलाया गया। उसके बाद थी तीसरी रियासत जम्मू कश्मीर, जहां के शासक थे हरि सिंह गौर। पाकिस्तान कबायलियों ने आक्रमण किया जम्मू कश्मीर पर, इस कारण वहां के शासक ने
विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत में मिलाया। इन देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर उनके संघ बनाए, जो रियासतें इस बात के लिए तैयार नहीं हुई, उनको या तो पास के प्रांतों में मिलाया गया या उनको केंद्रीय क्षेत्र बना दिया गया जिनका प्रशासन केंद्र चलाएगा। देशी रियासतों को भारत में विलय कराने के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क यानी कि लौह पुरुष कहा जाता है। ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतों का एकीकरण करके भारत में 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया। ये 4 राज्य थे। ए श्रेणी के राज्य भूतपूर्व ब्रिटिश प्रांतों की स्वतंत्रता के पश्चात ए श्रेणी के राज्यों में रखा गया। इस श्रेणी में राज्य थे असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। ये थे ए श्रेणी के राज्य। बी श्रेणी के राज्यों में 1947 के पूर्व ब्रिटेन शासन द्वारा कुछ क्षेत्र तथा बड़ी बड़ी देशी रियासतें शामिल की गईं, जो कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रांत, मैसूर राज्य, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर तथा कोचीन को शामिल किया गया। पार्ट बी। पार्ट सी की श्रेणी में राज्य थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश। पार्ट सी के राज्य थे, इन्हें शामिल किया गया था। पार्ट डी यानी कि श्रेणी डी में केवल एक ही राज्य शामिल हुआ था, वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। मूल संविधान में राज्यों की संख्या 27 थी, 27। भारतीय संघ की इकाइयों को विदेशों से सीधे व्यापार करने एवं ऋण लेने का अधिकार नहीं था। भारतीय संघ के राज्य आर्थिक सहायता के लिए संघीय सरकार पर निर्भर रहते थे। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। संसद साधारण बहुमत से पारित कानून द्वारा नए राज्यों का निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना संसद में नहीं लाया जा सकता, यानी कि संसद के सदन में नहीं लाए जा सकते। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने नवंबर 1947 में एस धर आयोग को बैठाया। धर आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए 1948 के अपने जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने 3 सदस्यों वाली समिति गठित की। वह समिति थी जिसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया के नाम पर यह समिति जेवीपी समिति के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार नहीं किया। भारतीय संघ की इकाइयों को विदेशों से सीधे व्यापार करने, ऋण लेने का अधिकार नहीं है। 1 अक्टूबर 1953 को तत्कालीन मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके देश में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। 1948 में सरकार ने राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के उद्देश्य से इलाहाबाद हाई कोर्ट एस.के. धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग ने भाषा की तुलना में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन किया।
दिसंबर 1948 में कांग्रेस ने पुनर्गठन पर विषय करने के विचार के उद्देश्य से एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सीतारामैया पटेल। केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे और 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। इनकी मुख्य सिफारिश यही थी कि केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। संसद साधारण बहुमत से पारित कानून द्वारा नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए 22 जून 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन किया गया। 22 जून 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पत्र द्वारा, हैदराबाद रियासत का सैन्य कार्रवाई द्वारा तथा जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह द्वारा किया गया भारत में। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारा संविधान का भाग 1 कंप्लीट होता है यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और जो भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछें। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर हमारे ग्रुप और चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ें। वहाँ पर आपको PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप इस चैनल पर अगर न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी जो भी आगे की वीडियो पार्ट वाइज डाली जाएंगी उनकी वीडियो आप देख सकें।